हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के ज्योग्राफी लेसन 4 एयर के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, उसके बाद टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, उसके बाद एयर प्रेशर और उसके बाद विंड और लास्ट में मॉइस्चर के बारे में जानेंगे। टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेदर किसे कहते हैं। वेदर डेली चेंज होता रहता है, या ये कहें कि हर घंटे चेंज होता है। कभी क्लाउडी स्काई होता है तो कभी सनी। वेदर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेदर एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन या स्थिति होती है जो किसी जगह पर बहुत ही थोड़े समय के लिए रहती है और उस जगह के टेम्परेचर, बारिश, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, हवाओं की गति और क्लाउड्स की स्थिति इत्यादि से संबंधित होती है। मतलब इनमें से किसी में भी ज़रा सा भी चेंज होने पर उस जगह का वेदर चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो वेदर चेंज, अगर बारिश हुई तो वेदर चेंज, अगर एयर प्रेशर बढ़ा या घटा तो वेदर चेंज, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वेदर चेंज, हवा तेज चली तो वेदर चेंज। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के लिए वेदर चेंज होता रहता है और बहुत थोड़े समय के लिए ये चेंज आता है। चलिए अब समझते हैं क्लाइमेट के बारे में। वेदर और क्लाइमेट का बहुत ही गहरा संबंध है। वेदर तो पल पल में चेंज होता रहता है। वेदर किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर की थोड़े समय की स्थिति के बारे में बात करता है। मतलब किसी भी जगह पर एटमॉस्फेयरिक कंडीशन कुछ घंटों के लिए कैसी रही ये बताता है। लेकिन क्लाइमेट ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयरिक कंडीशंस किसी जगह पर कैसी रहती हैं ये बताता है। या ये कहें कि एक साल में या एक सीज़न में एटमॉस्फेयर की स्थिति कैसी रहती है ये बताता है। वेदर एक लिमिटेड एरिया की एटमॉस्फेयर की कंडीशन के बारे में बताता है, जबकि क्लाइमेट एक बड़े एरिया की एटमॉस्फेयरिक कंडीशन के बारे में बताता है। वेदर से रिलेटेड आंकड़े एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होते हैं, लेकिन क्लाइमेट का डाटा एवरेज वेदर कंडीशंस पर आधारित होता है, जो कि एक मंथ, एक सीज़न या एक वर्ष पर आधारित होता है। जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बारिश और 4 महीने पतझड़ रहता है। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो हम फील करते हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। हवा में या जो गर्मी या ठंडक रहती है वो टेम्परेचर होता है। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है तो उस चीज़ का टेम्परेचर कहलाता है। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में दिन और रात में भी अंतर नहीं होता, खाली डिफरेंट सीजन्स में भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अर्थ पर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है वो है इंसोलेशन। सूर्य की तेज किरणें जब अर्थ पर पड़ती हैं तो वो एनर्जी जो अर्थ रिसीव करती है उसे इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन का अमाउंट कम होता जाता है जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं। इक्वेटर पे तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब सूर्य की किरणें इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर सूर्य की गर्मी को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो पोल्स तक आते आते सूर्य की किरणों में बहुत कम गर्मी रह जाती है, तो इस वजह से टेम्परेचर पोल्स पर बहुत ही कम हो जाता है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो ग्रो ही नहीं हो पाएंगी। क्या आप जानते हैं कि सिटीज़ का टेम्परेचर विलेजेस से ज़्यादा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बिल्डिंग्स में जो कंक्रीट और मेटल लगा होता है और रोड्स पर जो डामर या तारकोल बिछा होता है वो दिन में सूरज की गर्मी से बहुत ज़्यादा तप जाता है और ये गर्मी रात को रिलीज़ होती है। दूसरा रीज़न है कि शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स गर्म हवा को ट्रैप कर लेती हैं और शहरों के तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। चलिए अब बात करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर की हाइट पर फैला हुआ है और ये सारा एरिया हवा से भरा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट है।
क्योंकि हवा में वेट होता है तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर डालती है, जिसको कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये हवा हमारे ऊपर भी प्रेशर डालती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एयर में वेट होता है और वो प्रेशर डालती है, जिसको कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये हवा हमारे ऊपर भी प्रेशर डालती है, लेकिन हम इससे फील नहीं कर पाते इस प्रेशर को, क्योंकि ये चारों दिशाओं में इक्वली प्रेशर डालती है। और दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इसलिए हम इसको फील नहीं करते। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर्स में जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो ये प्रेशर तेज़ी से कम होता जाता है। एयर प्रेशर सब जगह एक सा नहीं होता, हाइट या ऑल्टीट्यूड के साथ साथ कम होता जाता है, और ये सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है। एयर प्रेशर एयर में कितना है ये डिपेंड करता है ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर। जिन जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो ये कम डेंस या बहुत हल्की हो जाती है और कम प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इन एरियाज़ में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एसोसिएटेड है क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से। मतलब कि जब हवा हल्की हो गई तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो प्रेशर कम पड़ता है, तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। इसके विपरीत जिन एरियाज में टेम्परेचर लो होता है वहाँ हवा ठंडी होती है, इसलिए हवा हैवी हो जाती है और हैवी एयर नीचे की तरफ हो जाती है, मतलब सिंक होती है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्लियर और सनी स्काई से एसोसिएटेड होता है। ये आपने देखा होगा कि जब प्लेन्स में क्लाउडी वेदर होता है तब पहाड़ों में धूप खिली रहती है, तो ये इसी वजह से होता है। कम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ हाई प्रेशर डेवलप होता है और हाई प्रेशर एरिया हमेशा क्लियर और सनी स्काई से एसोसिएटेड होता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। चलिए अब बात करते हैं विंड के बारे में। हवा के बहाव को, जो कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, उसे विंड कहते हैं। विंड का नाम उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होता है जिस डायरेक्शन में वो बहती हैं। जैसे कि वेस्ट में बहने वाली विंड्स को हम वेस्टर्लीज कहते हैं, और नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं जो हवाएं, उन्हें नॉर्थ विंड कहते हैं। विंड्स 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड्स, सेकेंड नंबर पर सीजनल विंड्स, और थर्ड है लोकल विंड्स। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट विंड्स के बारे में। परमानेंट विंड्स इन्हें प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। परमानेंट विंड्स लगातार पूरे साल बहती रहती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये बहती हैं। ये अर्थ के सरफेस पर परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स के प्रेजेंट होने की वजह से होती हैं। नेक्स्ट टाइप की विंड्स हैं सीजनल विंड्स। ये विंड्स डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। इनको मॉनसून विंड्स भी कहते हैं, मतलब मॉनसून विंड्स इनका एग्जाम्पल है। मॉनसून विंड्स भी 2 तरह की होती हैं, समर मॉनसून और विंटर मॉनसून। तीसरे तरह की विंड्स लोकल विंड्स कहलाती हैं। ये विंड्स किसी पर्टिकुलर डे पर या ईयर के किसी पर्टिकुलर मंथ में बहती हैं। ये विंड्स लोकल टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस के कारण डेवलप होती हैं। ये छोटे से, मतलब स्मॉल एरिया में ही बहती हैं और थोड़े टाइम के लिए बहती हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर के लोएस्ट लेवल तक ही लिमिटेड होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नॉर्दर्न इंडिया में बहने वाली हॉट और ड्राई विंड, जिसे हम लू कहते हैं, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में। जब पानी अर्थ पर से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से सूर्य की गर्मी के कारण एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है, तो वो वाटर वेपर बन जाता है। हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो हवा की कैपेसिटी बढ़ जाती है। किस चीज़ के लिए? वाटर वेपर को होल्ड करने की, और मॉइस्चर एयर में ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उस दिन आपने नोटिस किया होगा कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, और हम लोग भी गर्मी के दिनों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से परेशान होते रहते हैं, क्योंकि पसीना सूखता ही नहीं है।
अब बात करते हैं क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में। हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो अपने आप को चेंज करता रहता है। जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठती है तो ये ठंडी होने लगती है और ये कंडेंस होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाती है। ये छोटी छोटी बूंदें या ड्रॉपलेट्स जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बादल बन जाती हैं। और जब ये बूंदें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो मॉइस्चर जो इनमें इकट्ठा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें इकट्ठा हो जाता है। और जब ये बूंदें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती तो ये हवा में तैर नहीं पाती और प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाती हैं। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर वेपर कंडेंस होकर अर्थ के नीचे गिरती हैं, अर्थ पर नीचे गिरती हैं। किस फॉर्म में? रेन के फॉर्म में, स्नोफॉल के फॉर्म में और हेल के फॉर्म में। चलिए अब समझते हैं रेन के बारे में। प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पर लिक्विड के फॉर्म में गिरता है उसे रेन या बारिश कहते हैं। ज़्यादातर अर्थ पर जो पानी पाया जाता है वो रेन वाटर ही होता है। प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब पहाड़ों पर पेड़ों को काट दिया जाता है तो बारिश का सारा पानी, पहाड़ बीच में प्लांट्स तो होते नहीं है, ट्रीज तो होते नहीं है जो उस पानी को रोक पाए, सब नीचे लो लाइंग एरिया में इकट्ठा हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देता है। मैकेनिज्म के आधार पर 3 तरह की रेनफॉल होती है। सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल, ये इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये माउंटेन रीजन में ज़्यादातर होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल, ये टेम्परेट जोन में ज़्यादातर होती है। तो ये था एयर पार्ट 2 जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।